आप सभी भक्तों को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पावन योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन एनर्जी की एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस बार योगिनी एकादशी व्रत किस तिथि को रखा जाएगा, 21 जून या 22 जून को व्रत का पारण कब किया जाएगा, पूजा की सही विधि क्या है तथा शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इन सभी बातों की संपूर्ण जानकारी हम आपको इस छोटी सी वीडियो में देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। दोस्तों, यह जो एकादशी है बहुत ही शुभ योगी के निर्माण के द्वारा आ रही है, इसीलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु के भक्तों द्वारा किया जाता है। पालन करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी श्राप से पीड़ित हैं। मान्यता है कि इस दिन विशेष पूजा विधि और व्रत के माध्यम से श्राप का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। महाभारत में वर्णित है कि गांधारी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का जलमग्न होना यह दर्शाता है कि श्राप का प्रभाव देवताओं पर भी पड़ता है। इसलिए योगिनी एकादशी के दिन विशेष पूजा विधि से शापों का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा में यह उल्लेख है कि इस दिन विशेष पूजा विधि और व्रत के माध्यम से शापों का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप और व्रत का पालन करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी कंफ्यूजन दूर कर देंगे और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, तभी आपको सही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, यह जो एकादशी है ना योगिनी एकादशी या सौभाग्य देने वाले एकादशी है। सौभाग्य कैसा? ऐसा सौभाग्य कि यदि कोई अभागी नहीं स्त्री योगिनी एकादशी का एक व्रत मंत्र कर ले, उसका सौभाग्य जाग जाता है। यह व्रत विशेष रूप से पुण्यदायक माना जाता है और इसके द्वारा सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। जिस व्यक्ति के यहाँ संतान प्राप्ति नहीं हो रही या जिसके पास हाथों की लकीरों में दुर्भाग्य हो या कहीं की बधुआ हो, तो वह दोष हमेशा के लिए मिट जाता है। एकादशी के प्रभाव से सौभाग्य जागृत होता है। योगिनी एकादशी सौभाग्य को जगाने वाली है, आपके जीवन की सभी दुखों का अंत करने वाली है। योगिनी एकादशी आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है तो योगिनी एकादशी इसका एक उत्तम उपाय हो सकता है। आपके जीवन में क्लेश चल रहा है और मोक्ष की कामना करते हैं तो इससे बड़ा कोई उपाय हो नहीं सकता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत करना किस तरह से है, इसमें किस चीज के दान का भी पूजा का विधान है, इस व्रत के नियम क्या है, इस एकादशी में कुछ चीजों को त्यागना होता है और योगिनी एकादशी में कुछ ऐसी चीज हैं जिनका आपको सेवन नहीं करना होता है या प्रयोग नहीं करना होता है। वह कौन सी वस्तु में है, कौन सी चीज है जिनको आप इस एकादशी में एक दिन पहले ही त्याग देंगे, इसके नियम क्या रहेंगे, किस विधि से इस व्रत को करना चाहिए, इस पूजन से करना चाहिए, दान क्या रहेंगे, कारण कब होगा, कैसे होगा, क्या समय रहेगा, योगिनी एकादशी व्रत किस दिन यह करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का समय क्या रहेगा। इस प्रकार से इस संपूर्ण जानकारी इस आने वाली योगिनी एकादशी के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। हम यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है वह पंचांग और पुराणों के आधार पर जानकारी प्रस्तुत करते हैं। कौन सा व्रत, कौन सा त्योहार कैसे मनाना है, क्या आप पूजा विधि है जो पुराणों में लिखी होती है वास्तु शास्त्र के आधार पर वह हम आपको बताते हैं। व्रत कब करना है, समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जो पंचांग हमें बताते हैं वह हम आपको बताते हैं। तो इसी प्रकार की लाभदायक जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो डिवाइन एनर्जी को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो चलिए आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बात करते हैं आने
वाले एकादशी के बारे में प्रथम अर्थात आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी और इसका नाम होगा योगिनी एकादशी। यह वह एकादशी है जो आपके जीवन का दुर्भाग्य मिटा सकती है। किसी एकादशी के बारे में जो पुराणों में वर्णन मिलता है ना वह यही मिलता है कि यह योगिनी एकादशी वह एकादशी है जो इस दुनिया में सर्वाधिक पुण्य देने वाली है। किस प्रकार से पुराणों में सबसे बड़ा दान क्या है, कन्यादान, और अन्य दान से बड़ा कोई भी दान पुराणों में नहीं बताया गया। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म की बात करें तो सबसे बड़ा दान अनुदान है। इससे देवता, मनुष्य और पितृ तीनों को ऋण तृप्त और प्रसन्न किया जा सकता है, इसीलिए इसको महादान और सबसे बड़ा दान कहते हैं। यह होता है कन्यादान। आप जानते हैं योगिनी एकादशी का एक व्रत करने से आपको 1000 कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। इसको अवश्य सुनिएगा। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय उठाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके अपनी पूजा स्थल के साथ सफाई कीजिए और पूजा स्थल पर सामग्री एकत्र करके आसन लगाकर बैठ जाइए। बात आती है कि सामग्री में हमें क्या क्या चाहिएगा, तो सामग्री नोट कर लीजिए। सामग्री में आपके पास होने चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर, माधव रूप की। अगर तस्वीर आपके पास हो, प्रतिमा हो तो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि वह साथ में दोनों ही एकादशियों पर आपको भगवान के माधव स्वरूप का पूजन करना चाहिए। एक चौकी, पीला वस्त्र, रोली मोली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप में पुष्प की माला, खुले पुष्प चित्र, जानू, तांबे का एक लोटा, यह सामग्री आपको आवश्यक होगी। साथ ही पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यह 5 चीज पंचामृत बनाने के लिए। क्योंकि एकादशी व्रत है, इसमें शहद प्रयोग नहीं होगा, तो उसके स्थान पर गंगाजल की सारी वस्तुएं आप एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र कर लीजिए। तांबे का लोटा लीजिए, उसे अच्छे से मांजिए और उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। आसन लगाकर बैठ जाइए और पूजन आरंभ कीजिए। एक पुष्प से सभी सामग्री पर और स्थान पर पहले पानी से छींटे दीजिए। इसका लाभ यह होगा कि इससे जो स्थान है, जो सामग्री है, वह सभी पवित्र हो जाएगी। छींटे दीजिएगा। इसके साथ ही मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्र हो, पवित्र एवं श्रवण व्यास मेरे तो कुंडली कक्षा ही हो। इस प्रकार से अपने पवित्रीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है, भगवान को विराजमान करेंगे। उससे पहले अपने हाथ धो लीजिए। अपने सीधे हाथ पैर जल लीजिए और धो दीजिए। हाथ धोने के बाद भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी बिछाइए। चौकी पर पीला वस्त्र अगर है तो वह भी चाहिए और भगवान को स्थापित करने से पहले प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर ही परमात्मा, हम आपके यहाँ आवाहन कर रहे हैं, आप यहाँ विराजमान हो, और भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। यह भाव हो गया कि अपने भगवान को आसान दिया पुष्प के रूप में और भगवान आकर विराजमान हो गए। अब जिन लोगों के यहाँ चौकी नहीं है तो वह अन्यत्र स्थान पर भी भगवान का इसी प्रकार से स्थापना करेंगे। आपके पास जो भी उपयुक्त स्थान है पूजा का, वहां पर आप इसी प्रकार से निवेदन करके पुष्प रखिए और भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। राखी, आप कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास तो पृथ्वी पर है, पूजन करना है हमें, तो हाँ, पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। शुद्धता का ध्यान रखें, अच्छे से साफ सफाई कर लें। किसी का कच्चा मकान भी यदि है ना, तो उसको अच्छे से लिख लीजिए उसे स्थान को जहां अपने भगवान की तस्वीर रखनी है, और पुष्प के रूप में आसान दीजिए। वहां पर भगवान की स्थापना कीजिए। वही फल है जो चौकी पर मिलेगा। और कहते हैं कि मुझे स्थान से अंतर नहीं पता लगता, मुझे आपका भाव जानना है। अगर आप भाव से पूजन करेंगे तो मेरे लिए सोने की चौकी पर बिठाने वाला और पृथ्वी पर बिठाने वाला दोनों ही बराबर है, दोनों ही समान। जिसको जितना मैंने दिया है उसको उसी अनुसार मेरा व्रत पूजन करना। स्थापना करने के बाद सामने दीपक रखिए, घी का दिया, घी के दिए के नीचे भी आसान दीजिएगा। दीपक को कभी पृथ्वी पर नहीं रखते हैं या कहीं भी सीधा नहीं रखते हैं, आसान देते हैं। और धूप रखिएगा। अब आपको दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, धूप को प्रज्वलित कर लीजिए और संकल्प कीजिए। व्रत करने का संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपया का सिक्का दक्षिण के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम
अपना गोत्र जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ माह से कृष्णा पक्ष, एकादशी, आयाम, पुण्यतिथि, आयु, आरोग्य, पिता प्राप्त है, सौभाग्य प्राप्त, प्यार्था यह सुख संपत्ति प्राप्त है। एकादशी व्रत पूजन संकल्पम, संकट से विश्व विष्णु शरण शरण प्रताप, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान के सामने एक पत्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए या कोई अन्य पत्र जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। भगवान को पहले पद आग आजमानी कराया जाएगा। चल रहा है तो उसी के अनुसार मित्रों का प्रयोग करना है। माधव मास की योगिनी एकादशी में असद मास का प्रभाव बहुत अधिक देखा गया है, इसीलिए इस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान को पद्य और आजमनी अर्पित करेंगे। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुव स्वध्वे वैष्णव नमः पद्यम समर्पयारी के रूप में जल अर्पित कीजिए। भगवान माधव का पूजन करते हैं, भगवान के माधव स्वरूप का पूजन कर रहे हैं। ओम भूर्भुवस्व नारायण नम के रूप में 1 चम्मच जल आप परमात्मा को अर्पित कीजिए। आज मैंने कराएंगे। ओम भूर्भुवन्नम के रूप में 1 चम्मच अर्पित कीजिए। भगवान को स्नान करेंगे। स्नान के लिए 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। जिनके पास प्रतिमा है वह प्रतिमा को नहीं लेंगे। ओम भूर्भुव स्वधव आय नमः पंचामृत बनाया कच्चा दूध, दही, शहद के स्थान पर गंगाजल और शक्कर। ओम भूर्भुव स्वमाधवे नमः पंचामृत स्नान, पंचम समर्पण, शुद्ध जल से स्नान करेंगे। शुद्ध जल संस्थान करने के लिए 1 चम्मच जल शुद्ध कीजिएगा। ओम भूर्भुव करेंगे। वस्त्र के रूप में मौलिक का 1 टुकड़ा थोड़ी है और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुस वाह वस्त्रम समर्पयारियो पवित्रम, या क्यों पवित्र पित करेंगे। जनवरी लीजिए, उसे पर तिलक कर लीजिए होली से और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुव नमः को चंदन लगाएंगे। जितना अनुदान और कन्यादान दोनों को मिलाकर फल आपको प्राप्त होगा उतना केवल 1 वर्ष में। एकादशी आपको कहूंगा कि योगिनी एकादशी के दिन खोलकर कीजिए। भगवान का पूजन कीजिए, विधि से पूजन कीजिए, विधि से कथा श्रवण करिए और विधि से व्रत कीजिए। यह व्रत आपके इस जीवन के संकट को तो दूर करेगा ही, परलोक को भी सुधरेगा। यह वह व्रत नहीं है कि केवल परलोक में आपका काम आएगा, नहीं, यह इस लोक में भी काम आएगा। अर्थात यदि आप विधि योगिनी एकादशी का पूजन विधान से करते हैं तो आपका सौभाग्य जागृत होगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होंगी, चाहे वह आर्थिक परेशानी चल रही है, चाहे वह शारीरिक परेशानी चल रही है, मानसिक परेशानी, गृह क्लेश चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है या काम ठीक से नहीं चल रहा है, व्यापार नौकरी आदि की परेशानी है, जो भी जीवन में परेशानी है ना, उसका हाल यह वर्तनी व्रत को विधि से कीजिएगा, विधान से कीजिएगा, नियम से कीजिएगा। इस योगिनी एकादशी के नियम अन्य एकादशी दर्शियों से थोड़े अलग हैं। वह नियम आपको बताए जाएंगे। वह ऐसा नहीं कि मैं अपने आप कुछ बता दूंगा। जो लिखा है पुराणों में वही आपको मैं आप बताने जा रहा हूं। आप बात करते हैं कि इस योगिनी एकादशी का पूजन अपने कैसे करना है, साथ ही इस एकादशी के नियम क्या रहेंगे और साथ बताएंगे कि इसका कर्तव्य करना कब है। एकादशी को जो व्रत करते हैं या योगिनी एकादशी को व्रत जो भी करने वाले हैं उन्हें दशमी तिथि से त्याग कर देना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे कांसे से के बर्तन में भोजन करना, या आप दशमी तिथि को ही अर्थात व्रत के 1 दिन पहले ही बंद कर देंगे। व्रत के 1 दिन पहले से आपको कहां से के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस वगैरह आदि का सेवन तो आप सभी जानते नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चने की दाल नहीं खानी चाहिए, आँख हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। गोंडा का साग जो आता है, चना का साथ नहीं खाना है, गोंडा का साग नहीं खाना है, मधु अर्थात शहद प्रयोग नहीं करना है। अब आप कहेंगे गुरुजी शहद अगर प्रयोग नहीं करना है तो पंचामृत कैसे बनाएंगे। पंचामृत में आप शहद के स्थान पर गंगाजल मिला दीजिएगा। दूसरे का अन्न आपको दशमी तिथि को ही त्याग कर देना है। योगिनी एकादशी पर आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना है। 1 दिन पहले भी दशमी तिथि को दूसरी बार भोजन भी नहीं करना है। दशमी तिथि को ही भोजन भी एक ही समय करना है। दोपहर के बाद अन्य ग्रहण नहीं करना है और स्त्री प्रसंग अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन भी आप 1 दिन पहले ही आरंभ कर देंगे कि वह नियम है जिनका पालन आपको अवश्य रूप से इस आने वाली योगिनी एकादशी के व्रत में करना चाहिए। और व्रत वाले दिन की बात करते हैं तो व्रत वाले दिन आपको पान नहीं खाना चाहिए। यदि किसी की आदत है पान खाने की, दुकान, गुटखा आदि, उसको व्रत में नहीं खाना चाहिए। यह व्रत को खंडित करता है।
दातून नहीं करना चाहिए जो आप मंजन प्रयोग करते हैं, ना यह मंजन भी प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें भी या तो नमक आता है या केमिकल आता है। दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरे की चुगली नहीं करनी चाहिए और पापी मनुष्यों के साथ तो आपको बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। सब त्याग देना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। और व्रत वाले दिन अगर भोजन की बात करें, आहार की बात करें तो फल आहार का सेवन करना चाहिए। तेल और अन्य तथा नमक, यह तीनों ही चीज इस दिन वर्जित बताई गई हैं, इनका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। यह वह वस्तुएं हैं जिनका आपको परित्याग करना है, अर्थात में का प्रयोग और बंद कर देना है। दशमी तिथि से और जो एकादशी वाली चीज है कि योगिनी एकादशी को क्या नहीं खाना है, वह हमने आपको बताई है कि इसका व्रत पूजन कैसे करेंगे। तो योगिनी एकादशी के व्रत वाले दिन वृद्ध को सूर्य उदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। वहां चल रहा है, वैसे तो संभव हो स्नान कीजिए क्योंकि आषाढ़ स्नान की महिमा बड़ी अद्भुत है। दोस्तों, स्नान की महिमा इतनी अधिक है कि इसका जो पुण्य है ना, वह कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना अधिक है और उसको ज्यादातर लोग जानते नहीं है। और इसका कारण भी भगवान श्री हरि विष्णु का एक श्राप है कि यह कहे कि भगवान श्री हरि विष्णु का एक वचन है जो उन्होंने यमराज को दिया था कि महिमा इसका पुण्य सभी मासों में सर्वोत्तम है। यदि आप कार्तिक स्नान को या कार्तिक मास को सबसे उत्तम समझते हैं तो यह आपकी भूल होगी। एक बार उसे वीडियो को सुनिएगा जिसमें हमने पद्म पुराण से पूरा विवरण निकाल कर ले आपके लिए कि किस प्रकार से भगवान विष्णु स्वयं इस मानस के बारे में वर्णन कर रहे हैं और क्यों इस मास की जो महिमा अर्थात इसकी जो जानकारी है यह हम लोगों के बीच में वह कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है? कल युग में इस मास के बारे में अधिकतम लोग जानते नहीं हैं, इसकी महिमा, इसके महत्व को नहीं जान पा रहे हैं। इसका कारण क्या है यह उसे वीडियो से होगा, परंतु यदि आपने इस वीडियो के माध्यम से इसकी महिमा को समझ लिया तो आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। इस आषाढ़ मास में स्नान दान होने के कार्य करना कितना अधिक पुण्य है। साहब, वर्णन आता है कि यमराज स्वयं भयभीत हो गए आषाढ़ माह के पुण्य को जब पृथ्वी वालों ने प्राप्त करना शुरू किया था। उनका पूरा नरक रोग खाली हो गया, यमलोक खाली हो गया, यमदूतों को कोई मिलता नहीं था क्योंकि सब असत स्नान करके अपने पाप धो लेते थे। तब वह रोते हुए पहुंचे विष्णु भगवान के पास कि प्रभु, आपने यह क्या मानस बनाया है? यह तो 7 पीढ़ी के जो पुराने जीव मेरे यहाँ नरक में पड़े थे उनके साथ में पीढ़ी में आकर स्नान कर लिया। आपका पैसा आपका, और वह वहां से तृप्त हो गए। मेरा तो काम ही बंद हो गया। बड़ा ही